नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा और प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। दोस्तों, भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वह नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रता पर बहुत बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वह श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते ही नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया जी के दर्शन कर कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं है। अब क्या था, लक्ष्मी जी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने पूछा, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है। नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हटकर उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे। मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों का निवृत्त होकर आतिथ्य करूंगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता ने निवस्त होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पार्लियामेंट खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गईं। आखिर तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा तो नारद ने कहा, वेद लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनसुईया जी के आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और सती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। तीनों देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और सती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों का उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह मां सती अनसुईया के नाम पर प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, ये थी माता अनसुईया की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।